हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए जो आपकी ई दृष्टि घटना चक्र की आती है करंट अफेयर वार्षिकी, तो उसी से संबंधित ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि होने वाला है, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए, उसे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, कलर थोड़ा सा बदल दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए एल कैपिटल का है। सबसे पहले देखते हैं विश्व का यह जो है सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो कि बन गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एल कैपिटल नाम का है, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर की सूची है जो कि जारी की जाती है, और इस रैंकिंग में जो है 2025 जून 2025 में आई है, जिसमें देख सकते हैं लिनपैक बेंचमार्क रैखिक समीकरणों की सघन प्रणाली को हल करने की कंप्यूटर क्षमता को मापकर उसके फ्लोटिंग पॉइंट प्रदर्शन का आकलन है जो कि करता है ये, ठीक है। लिनपैक बेर बेंचमार्क है, ठीक है। लिनपैक बेंचमार्क है, जैसे कि आप लोग मोबाइल वगैरह का स्कोर कार्ड देखने के लिए, यानी उसकी स्पीड कैसी क्या है, तो वहाँ पर AnTuTu स्कोर वगैरह आप लोग देखते हैं ना, ऐड में दिखाते हैं कि AnTuTu स्कोर इसका इतना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही लिनपैक बेंचमार्क होता है जो कि कंप्यूटर की क्षमता को बताता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सूची में अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर है, क्या नाम है इसका, एल कैपिटल, ये जो है सबसे फास्ट यानी सुपर कंप्यूटर, ठीक है, नंबर 1 पर यही है। इसके देख सकते हैं स्पीड कितनी है, तो 1.742 एक्जाफ्लक्स नाम से है, ठीक है। एक्जाफ्लक्स जैसे एमबी होता है, टीबी होता है, और स्पीड में गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज ऐसे होते हैं, तो सबसे हाईएस्ट ये इकाई होती है एक्जाफ्लॉक्स, ठीक है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में है जो कि स्थित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहला एल कैपिटल है, दूसरा फ्रंटियर है, ये भी अमेरिका का, तीसरा अरोरा ये भी अमेरिका का है, इसके बाद है जुपिस्टर बूस्टर है, और पांचवा ईगल है। आप देख ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जापान का फुगाकू अब नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी दिन से टॉप 3 में रहता था, तो दिमाग में रहा था, लेकिन अब ये नहीं है। टॉप 500 की सूची में भारत के 6 सुपर कंप्यूटर हैं जो कि इन्हें स्थान मिला है। तो देखिए पुणे में आपका एरावत है जो कि सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर वर्तमान में यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, पुणे में आपका स्थित है ये, सी डैक पुणे में, ठीक है। और क्या नाम है इसका, एरावत PSAI, ठीक है। इसके बाद इसको देखिए, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, ये जो एरावत है PSAI है, इसे दुनिया में 162वां स्थान है जो कि मिला है। इसकी स्पीड देख सकते हैं 8.50 पेटाफ्लॉप से, ठीक। एरावत जो है PSAI सुपर कंप्यूटर, ये AI क्षमता से लैस है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है ये, ठीक। इसके बाद बात करें और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, एरावत का देखिए फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। एरावत का फुल फॉर्म AI रिसर्च एनालिसिस नॉलेज एसिमिलेशन, ये चीज भी आपको जो है ध्यान देना है, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं एरावत PSI पहले नंबर पर है और दुनिया में 162वें स्थान पर। दूसरा है अर्का जो कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विकास संस्थान जो IITM पुणे है, यहाँ पर स्थित है अर्का, ये भी भारत का है। तीसरा है अरुणिका, ये आपका कहाँ है, इनके स्थान भी ध्यान दीजिएगा किस संस्थान में रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलाने को आ जाता है यहाँ से। प्रत्यूष ध्यान दीजिएगा, पुणे में प्रत्यूष भी देखिए पुणे में है, एरावत भी पुणे में है। इसके बाद मिहिर, ये NCMRWF नोएडा में है जो कि स्थित है, ठीक है। और अरुणिका भी है जो कि ये नोएडा में स्थित है, ठीक। इसके बाद ध्यान दीजिएगा NSM के तहत जो है पहले चरण में परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म जैसे मिड साइज जो सुपर कंप्यूटर जो कि बनाए गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्का और अरुणिका की बात करें, ये आपके दोनों जो है नए सुपर कंप्यूटर हैं। 26 सितंबर 2024 को ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणालियों का है जो कि उद्घाटन किया गया है PM मोदी जी के द्वारा, और इनका नाम क्या है, तो अर्का और अरुणिका है जो कि इनका नाम है। और ये दोनों ही जो है मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान के लिए है जो कि विकसित किए गए हैं, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और मोदी जी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों को भी है जो कि राष्ट्र को समर्पित किया था 26 सितंबर 2024 को। और ये सुपर कंप्यूटर जो है राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन NSM के अंतर्गत स्वदेश में है जो कि विकसित की गए हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोलकाता में जो है SN बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र है, ये चीज भी ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो है परम रुद्र के उपयोग द्वारा यहाँ पर यानी परम रुद्र नामक जो सुपर कंप्यूटर इसे रखा गया है, जिसमें हम लोग कॉस्मोलॉजी और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में है जो कि अनुसंधान करेंगे, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ठीक। ये आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आ जाता है। PM काम, देखिए परम कामरूप जो है IIT गुवाहाटी में है, जिनको जिनको मैं टिक कर दूं उन्हें जरूर याद रखिएगा। परम अनंत IIT गांधीनगर में है। प्रवेगा आपका कहाँ है, IISc बेंगलोर में है। परम गंगा जो है आपका रुड़की में है। परम शिवाय जो है IIT BHU में है, इसको तो याद रख सकते हैं क्योंकि वहीं पर आपका क्या कहते हैं शिवनगरी है बनारस, तो इसलिए IIT BHU। इसका परम शक्ति खड़गपुर में है, खड़गपुर के खड़क के खड़कने से खड़कती ही खिड़की, तो आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि खड़गपुर खड़क जो है काफी ज्यादा
ताकतवर था, तो परम शक्ति, ठीक। परम ब्रह्मा IISER पुणे में स्थित है। परम संगणक आपका ये IIT कानपुर में है। परम सिद्धि कहाँ है, तो CDAC पुणे में है, ठीक है। और देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे सुपरफास्ट कंप्यूटर की बात करें जो भारत का है, ये कौन सा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऐरावत है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नैनो पोरस मल्टीलेयर पोलोमेरिक मेम्ब्रेन की बात कर लें तो ये क्या है, तो DRDO की कानपुर में स्थित जो प्रयोगशाला है, जो कि रक्षा सामग्री भंडार एवं अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है, इसने जो है उच्च दाब वाले समुद्री जल विलवणीकरण के लिए स्वदेशी नैनो पोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन को है सफलतापूर्वक इसका विकास है जो कि कर लिया है, ठीक है। DRDO DMSRD द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अनुरूप जो है पूर्ण रूप से भारत में है, जो कि विकसित किया गया है। इसमें क्या किया गया है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो कि समुद्री जल से लवण और सूक्ष्म अशुद्धियों को छानकर शुद्ध जल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। यानी एक प्रकार से समुद्र में जो आप लवणता देखते हैं उसको कम करने के लिए है, जो ये एक प्रकार का RO का काम करेगा, ठीक है। यानी गंदगी को निकाल करके पानी को साफ करने का काम करेगा, वो भी क्या कहते हैं समुद्र वगैरह में, ठीक है, जहाँ पर काफी ज्यादा लवणता होती है, ठीक। इसके बाद देखिए, इससे आप बस इतना याद रखिए, हो गए। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद देखिए भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली BFS की बात करें, भारत फॉरकास्ट सिस्टम की बात करें, तो यह जो है देश की नवीनतम उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, जिसका शुभारंभ जो है 26 मई 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में, जो कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा है, जो कि किया गया है। और भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली को जो है पुणे में स्थित जो IITM है, इसने है जो कि विकसित किया है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत यह एक स्वायत्त संस्थान भी है, ठीक है। भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली की बात करें तो यह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने जो है इसमें अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर जो अर्का है जो कि स्थापित किया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सुपर कंप्यूटर अर्का के बारे में भी हमने देखा था। इसकी शक्ति कितनी है, तो 11.77 पेटाफ्लॉक्स है, ठीक है। और भारत की जो पूर्वानुमान प्रणाली है ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक के अक्षांशों के बीच जो है अक्षांशों के मध्य क्षेत्रीय रिजोल्यूशन को 12 किलोमीटर से घटाकर 6 किलोमीटर तक है, जो कि ले आती है। यानी रिजोल्यूशन काफी अच्छा है इससे, ठीक है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देखिए विकास से विरासत के महत्व में कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में समर्थन देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए यह प्रणाली जो है जो मौसम पूर्वानुमान होते हैं उनके माध्यम से फसल को हानि और विसंगति से कम करने के लिए है, जो कि एक काम करने वाला है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय पूर्वानुमान जो प्रणाली है इसके मुख्य शोधकर्ता कौन रहे, तो पार्थ सारथी मुखोपाध्याय है, जो कि रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्वांटम कंप्यूटर की बात करें, क्यूपाई इंडस, तो यहाँ पर देखिए भारत ने जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए युग में प्रवेश करते हुए अपना पहला जो है पूर्ण स्टैक कंप्यूटर क्वांटम का अनावरण है, जो कि किया है 14 अप्रैल 2025 को। इस दिन विश्व क्वांटम दिवस है, जो कि मनाया जाता है किस दिन, 14 अप्रैल को। और 13 अप्रैल को है शायद आपके अम्बेडकर जी की जयंती होती है 13 अप्रैल के दिन, ठीक है। तो उनके एक दिन बाद यहाँ पर देखिए बेंगलुरु पर स्थित एक स्टार्टअप है QNIAI, ठीक है, QPI AI इंडस नामक एक 25 क्यूबिक क्षमता वाला है क्वांटम कंप्यूटर है, जो कि देश को समर्पित किया है। यह जो है देश का जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है इसके तहत हासिल की गई एक बड़ी सफलता है, ठीक है। क्यूपाई AI इंडस की बात करें तो इसमें जो है 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स क्षमता पर आधारित एक पूर्ण स्टैक यानी एंड टू एंड क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसमें हार्डवेयर यानी जो क्वांटम प्रोसेसर वगैरह लगते हैं और कंट्रोलर वगैरह रहती हैं, तो इन्हें जो है इनसे लेकर सॉफ्टवेयर जो AI संचालित जो एप्लीकेशन टूल वगैरह होते हैं, ये सब चीजें हैं जो कि भारत में ही बनाई गई हैं। यानी ये सभी स्वदेशी घटक हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, तो यानी अतिचालक यानी क्वांटम बिट जिसे लगभग शून्य पर संचालित है, जो कि किया जाता है। और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की बात करें, इसे कब मंजूरी दी गई थी, तो 19 अप्रैल 2023 को है, जो कि मंजूरी दी थी। और इसके लिए 6003 करोड़ रुपए हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा 2023-24 से लेकर 2030-31 के लिए है, जो कि दिया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग हब कहाँ पर स्थित है, तो IISc बेंगलोर में है। क्वांटम कम्युनिकेशन हब कहाँ है, तो ये IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स नई दिल्ली में है। इसको क्वांटम सामग्री एवं उपकरण कहाँ है, तो IIT दिल्ली में। भारत देखिए ये मिशन प्रारंभ करने वाला 7वां देश है जो कि बन गया है। इसके पहले अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, चीन, इन्होंने इस मिशन को प्रारंभ पहले ही है जो कि कर दिया था। और यह जो है मिशन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं
मिशन में से एक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और देखिए वर्ष 2025 को जो है यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष भी है, जो कि घोषित किया गया है। अब देखिए अमरावती की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पहला कंप्यूटिंग गांव है जो कि बना है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने देखिए नवगठित जो राजधानी है अमरावती, इसे देश का पहला क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है जो कि बनाने की यहाँ पर घोषणा की है। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने अप्रैल 2025 में अमरावती में भारत के पहले क्वांटम टेक पार्क की स्थापना की घोषणा है जो कि कर दी गई है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस और आईबीएम जो अमेरिका की कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर इस केंद्र में क्वांटम सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम विकास को है जो कि आगे बढ़ाएंगी। और ये जो है भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की जिम्मेदारी किसने ली है, तो ये लार्सन एंड टेब्रो कंपनी ने है जो कि ली है। और इस टेक पार्क को जो है 1 जनवरी 2026 तक देश को समर्पित कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, क्यूबिट क्या है, तो देखिए क्यूबिट जो है एक क्वांटम कंप्यूटिंग में एक विशेष प्रकार की क्यूबिट जो है ये एक प्रकार की इकाई है जिसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटर सूचना को संग्रहित और प्रोसेस करने के लिए जो कि किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं बिट जो होती है नॉर्मल कंप्यूटर में पाई जाती है, तो ऐसे क्यूबिट क्या है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जो कि आता है। ठीक है, क्यूबिट क्या होता है, ये एक ही समय में 0 यानी लो और 1 यानी हाई दोनों है जो कि हो सकता है, जिसके कारण एक ही समय में 2 अवस्थाओं में होने की यह क्षमता जो है क्वांटम कंप्यूटरों को जो है पारंपरिक कंप्यूटर से अलग और संभावित रूप से अधिक शक्तिशाली भी है जो कि बनाता है। यानी एक ही समय में जो है यह 2 अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के रावतभाटा में जो आपका राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तो इसका जो यूनिट 7 है इसको 17 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक ग्रिड से है जो कि जोड़ दिया गया है। और यह जो है 25वां नंबर का परमाणु रिएक्टर है जो कि भारत का हो गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए मेजराना 1 की बात करें तो मेजराना 1 क्या है, तो विश्व की पहली क्वांटम चिप है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है जो कि विकसित की गई है मेजराना 1। ठीक है, यह एक क्वांटम प्रोसेसर चिप है जिससे पहली बार टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का प्रयोग है जो कि किया गया है। यह जो चिप है माइक्रोसॉफ्ट के लंबे समय से चल रहे जो टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट की है जो कि देन है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। विश्व की पहली क्वांटम चिप कौन सी, मेजराना 1, और किसने बनाई है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने है जो कि बनाई है। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये जो है मेजराना जो चिप होती है ये किससे बनी है, इसमें ईडियम, आर्सेनाइड जो अर्धचालक है और एल्युमिनियम ये एक प्रकार का अतिचालक है, इनसे जो कि निर्मित की गई है। ठीक है, और यह जो है 9 क्यूबिक की क्वांटम चिप है जो कि होती है। अब देखिए प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मेटा है यानी जो फेसबुक पहले जिस नाम से जानते थे, तो इसने एआई संचालित जो सबसी केबल परियोजना है इसको जो है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के नाम से है जो कि घोषणा कर दी है इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, यह लगभग 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबी केबल है जो कि होने वाली है, जो कि भारत, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों को आपस में जोड़ेगी। इसकी गहराई लगभग 7,000 मीटर होगी और इस परियोजना को 2030 तक पूरा करने की संभावना है जो कि कही गई। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण खनिज जो होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, यह जो है स्वच्छ ऊर्जा और हाई टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनकी उपलब्धता काफी ज्यादा सीमित है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की है जो कि घोषणा की थी, कब 2025 में 29 जनवरी 2025 को इस मिशन को मंजूरी दे दी गई, जो कि 2024-25 से लेकर 2030-31 तक के लिए है, यानी 7 वर्ष तक के लिए है जो कि ये रहेगा। ठीक है, 2024-25 के बजट में है क्रिटिकली मिनरल मिशन की इस घोषणा है जो कि की थी। इसके लिए 16,300 करोड़ रुपए का सरकारी व्यय है जो कि किया जाएगा 7 वर्षों में। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं मिशन के तहत जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है यह जो है इसको 1200 घरेलू खनिज अन्वेषण परियोजना 2030-31 की अवधि में संचालित करने का कार्य है जो कि सौंपा गया है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो उतना कुछ महत्वपूर्ण बस ये ध्यान दीजिएगा, ये जो नेशनल क्रिटिकल मिशन है इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं जो कि शामिल है, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, दुर्लभ मृदा तत्व जो होते हैं। ठीक है, और टंगस्टन, टाइटेनियम, वेनेडियम, निबोबियम जो क्या कहते हैं धातुएं और अधातुएं होती हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी महंगी होती हैं, जल्दी क्या कहते हैं मिलती नहीं, तो यही आपकी रेयर अर्थ मटेरियल में है जो कि आती हैं। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। और क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार है जो कि
खोजा गया था 2023 में, और यह काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर है जो कि भारत के लिए साबित होगा, लेकिन अभी वहाँ से उसे निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस लगने वाला है। कौन ऐसे ही कर्नाटक के मांड्या जिले में मालगिल्ला जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई जो है परमाणु खनिज सर्वेक्षण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा 1600 टन लिथियम संसाधन की है जो कि पहचान की गई है। और वैसे ही बात करें तो भारत ने अर्जेंटीना से जो है लिथियम, और ऑस्ट्रेलिया में जो आपको कोबाल्ट और लिथियम होता है इनके लिए परियोजनाओं में नियत सेतु है जो कि इनके साथ समझौता किया है। ठीक है, अर्जेंटीना में किया है लिथियम और ऑस्ट्रेलिया में कोबाल्ट और लिथियम परियोजनाओं के साथ है जो कि समझौता किया गया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात करें तो यह जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि होने वाला है भारत के लिए। अब देखिए सौर ऊर्जा के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खनिज खनिज महत्वपूर्ण होती है, जैसे सिलिकॉन हो गया और गैलियम हो गया, इंडियम महत्वपूर्ण है। पवन ऊर्जा के लिए जैसे आपका डिस्प्रोमियम और नियोडियम है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऊर्जा भंडारण के लिए देखिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल होती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लिथियम, निकल और कोबाल्ट महत्वपूर्ण होते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। दुर्लभ मृदा तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होती हैं, या जो है आवर्त सारणी जो होती है हमारी, इसमें समूह 3 में स्थित जो 17 नंबर की 17 धातुएं जो होती हैं समूह 3 में, तो इसमें जो लैंथेनाइड श्रृंखला के जो भी 15 तत्व होते हैं, और इसके अलावा स्कैंडियम और इट्रियम ये जो कि शामिल होते हैं, और ये जो है दुर्लभ मृदा तत्व के अंतर्गत है चूंकि ये आते हैं। ठीक है, भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा तत्व संसाधन जो कि पाए जाते हैं, ठीक है, और जो कि मोनोजाइट रेत पर है जो कि पाए जाते हैं। ये मोनोजाइट रेत कहाँ है, तो केरल के आसपास है जो कि पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में है जो कि जहाँ पर मोनोजाइट रेत होती है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब और क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख सकते हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं इनका उपयोग कांच उद्योग, जल शोधन और स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और अंतरिक्ष तथा इस्पात निर्माण में है जो कि किया जाता है। ठीक है, भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे जो है केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं आपके HD कुमारस्वामी, इन्होंने 15 दिसंबर 2024 को है जो कि इसका अनावरण है जो कि कर दिया गया है। और भारत जो है हरित इस्पात के वर्गीकरण को जारी करने वाले विश्व का पहला देश है जो कि बन गया है। ठीक है, हरित इस्पात को ग्रीननेस प्रतिशत के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो कि 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति टन तैयार इस्पात से कम तीव्रता वाले समकक्ष उत्सर्जन के साथ इस्पात संयंत्र में है जो कि क्या कहते हैं उत्पादित करने का काम करेगा। इस्पात की हरितता जो होती है यानी ग्रीननेस जो होती है, ये जो है परसेंटेज के रूप में व्यक्त की जाती है, और इसका आधार पर होता क्या है कि इस्पात संयंत्र जो होते हैं इनकी उत्सर्जन तीव्रता जो है 2.2 टन CO2 जो होती है प्रति टन तैयार इस्पात की सीमा तुलना से काफी कम है जो कि होती है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक टन तैयार जो इस्पात होता है इसके लिए उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होगी वो 2.2 टन है जो कि काफी ज्यादा कम होगी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण है, इसे आप छोड़ सकते हैं, उतना कुछ नहीं है महत्वपूर्ण। ये ध्यान दीजिएगा पंजाब में आपका क्या स्थिति है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी जो है पंजाब में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इस्पात की बात करें, देखिए इस्पात जो होता है ये लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है। ठीक है, लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि इस्पात बनता है, जिसमें 2% से भी कम आपका कार्बन होता है, डाइऑक्साइड नहीं कार्बन होता है। ठीक है, और इसमें 1% मैग्नीज भी है मिलाई जाती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन भी है जो कि इसमें होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है यह इस्पात की एक मिश्र धातु है जिसमें द्रव्यमान के आधार पर क्रोमियम की कम से कम 10.5% मात्रा है जो कि होती है। ठीक है, इसका बात करें मेस क्या है, तो विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनेकोव वेधशाला है, ये हनोल लद्दाख में है जो कि मेस नामक एक वेधशाला ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन है जो कि किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष डॉक्टर अजित कुमार मोहंती ने है जो कि किया है। और मेस का फुल फॉर्म भी ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट है, और यह एशिया में स्थित सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनेकोव दूरबीन है। यह दूरबीन जो है समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई तक 4270 मीटर ऊंचाई पर है जो कि स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यह जो है विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनेकोव वेधशाला है जो कि बन गई है, क्योंकि चूंकि कितनी है 4270 मीटर यानी 4.2 किलोमीटर के आसपास।
इस दूरबीन का विकास भैया किसने किया है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा है, जो कि किया गया है। और इस दूरबीन के विकास में ईसील यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग भागीदार ने भी है जो कि सहयोग दिया है। इसका व्यास 21 मीटर है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। में से दूरबीन जो है ये उच्च ऊर्जा गामा किरणों का अवलोकन है जो कि करेगी। हाई एनर्जी गामा रेज का है जो कि अवलोकन करने वाली है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। विज्ञान धारा भारत की वैज्ञानिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है बजट आवंटन जब हुआ था 2024-25 में, इसमें 330.75 करोड़ रुपए से वर्ष 2025-26 में 1425 करोड़ रुपए तक की पर्याप्त वृद्धि है जो कि इसमें की गई है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और एकीकृत योजना जो थी विज्ञान धारा, इसके अंतर्गत जो है 15वें वित्त आयोग के अनुरूप 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए 10,579 करोड़ रुपए है जो कि आवंटित किया गया था। और विज्ञान धारा योजना जो है 16 जनवरी 2025 को है जो कि स्टार्ट होती है, और मार्च 2025 तक 57,869 व्यक्तिगत लाभार्थियों को इस योजना से लाभ है जो कि मिला है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसमें देखिए लाभार्थी जो होता है 10 से 15 आयु के युवा छात्र हैं जो कि शामिल होता है। और इसके अलावा ये छात्र जो हैं क्या कहते हैं विज्ञान धारा के लिए, तो इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 में पढ़ रहे बच्चों के लिए है। और इसमें जो है इंस्पायर मानक कार्यक्रम के तहत इसके लाभ भी है जो कि उठा सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए इस टॉपिक को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर टॉपिक में इन्वायरमेंट से संबंधित चीजें देख लेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी टेक्नोलॉजी से और साइंस से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उन्हें हमने देख लिया जो कि करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।